हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सत्प्रयास से देश में अद्वितीय कार्य हुआ है। अद्वितीय कार्य जैसे 35 से 370 धारा, ये 3 तलाक और ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं जिनके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। के लिए संत एकनाथ जी महाराज उपदेश करते हैं, हरदम हो तैयार तुम पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरे, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गए। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। इस क्षण भंगुर जीवन में भजले प्रभु का नाम रे, नाथ कहे यह नर्तन मिला है, प्रभु पाने के लिए कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। यह परम पिता परमात्मा ने जो मानव का शरीर दिया है परमात्मा का भजन करने के लिए, इसलिए परमात्मा का भजन करके ही लोक और परलोक बनाना है। इस मानव जीवन में हम और आप बना सकते हैं। चलो मानियार पूर बौसी थाना में ही धाम, चलो मानियार पूर बौसी थाना में ही धाम, जहाँ में विराजे बाबा। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है संत मत की वैदिक और उससे भी पुराने काल से हम लोगों का जो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय का जो दिया हुआ जो व्यवस्था है, आज उन चीज़ों को जानेंगे, हम लोग समझेंगे बहुत ही गहराई से। मैं खगड़िया में हूँ और आज ये संत संघ आश्रम में संत मत के बारे में हम लोग गहराई से जानेंगे। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बाबा आप अपना परिचय दर्शकों से साझा कीजिए। जी, मैं अपना नाम मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आनंद स्वामी और गुरु का नाम महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। मैं संत मत का अनुयायी हूँ। संत मत युवा मंच जो बिहार सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है, उसका मैं महामंत्री हूँ। साथ ही साथ साधु महासंघ, अखिल भारतीय साधु महासंघ का सचिव हूँ। मैं संत मत का एक छोटा सा साधक हूँ। संत मत को लगभग 24 वर्षों से समझने का और उसके अनुकूल साधना करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसी आश्रम में वर्षों से रह रहा हूँ। इसके पूर्व खगड़िया जिला के पसराहा गांव में मैं लगभग 21 वर्षों तक वहाँ निवास किया। उसके भी पूर्व महर्षि में ही आश्रम कंकड़बाग कॉलोनी पटना में भी 17 महीनों तक रहा। और उससे भी पूर्व मेरा जो साधु जीवन का शुभारंभ हुआ है वह महर्षि में ही धाम मनियारपुर से मेरे साधु जीवन का शुरुआत है। यही मेरा छोटा सा परिचय है। सर, बहुत ही अच्छा। आप जब यहाँ से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, एक अलग ही यादें होंगी आपकी। तो मैं जानना चाहूँगा और कितने बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा छोटा सा परिचय देंगे। मैं इतना परिचय देना चाहूँगा कि यहाँ जो महर्षि में ही आश्रम महद्दीपुर खगड़िया, जहाँ आप लोग अभी हैं, ये आश्रम की स्थापना 1996 में हुई है
और यहाँ सैकड़ों भक्त लोग हैं और हजारों इस संप्रदाय को मानने वाले हैं, श्रद्धा रखने वाले हैं। इस आश्रम का विकास, आध्यात्मिक उन्नति सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है। आश्रम का विकास भी सही लोगों से चल रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग, ज़्यादातर लोग वैदिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, सनातन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और हम लोग सनातन वैदिक संस्कृति को मानते हैं। हमारा ये जो संत मत है, ये संत मत एक छोटा सा शब्द है, संत और मत। संत सिर्फ वेशभूषा को नहीं बल्कि शांति को प्राप्त किए हुए महापुरुष को संत कहते हैं। चाहे वो किसी भी जाति में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी देश में हो या किसी भी विदेश में हो, जो भी शांति को प्राप्त किए हुए हैं, चाहे वो गृहस्थ हों या विरक्त हों, उसे संत कहते हैं। हमारे गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की कि शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का जो मत है वो संत मत है। चाहे वो संत कबीर साहब हों, दादू दयाल हों, सूरदास हों, मीराबाई हों, मुक्ताबाई हों, ज्ञानेश्वर हों, तुलसी साहब हों, गोस्वामी तुलसीदास जी हों, दादू दयाल हों और भी जितने भी संत हैं, हमारे गुरुदेव का उद्घोष है, सब संतन की बड़ी बलिहारी। सभी संतों को उन्होंने समान आदर किया है, किसी को बड़े और किसी को उन्होंने छोटा नहीं माना, बल्कि सभी संतों का मूल विचार एक है और जो संतों का मूल विचार है वही मेरा विचार है। इसलिए हमारे आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संत मत कहा। महर्षि में ही मत नहीं बल्कि संत मत। और ये संत मत के संबंध में महापुरुषों ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से संत का अवतार हुआ है और जब से संत आए हैं तब से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है और यही संत मत है। और इसी संतों के विचारों को जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेते हैं उनका लोक और परलोक दोनों कल्याणमय होता है। और इसी विचार को यहाँ के ग्रामीण लोग, यहाँ के क्षेत्रीय लोग, जिला ही नहीं पूरे विश्व में लगभग 2000 आश्रम हैं हमारे संत मत का और वहाँ से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है और उसको यहाँ के लोग मानते हैं, श्रद्धा से आदर करते हैं। और हमारे गुरुदेव का उपदेश है, अरुजे हुए हैं होंगे सब चरणन सिरधारी। सभी संतों को नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। सर बहुत अच्छा। और हमारा ये भारत जो देश है वो संतों का बहुत बड़ा योगदान है। संत के बिना भारत देश का कल्पना करना भी मुश्किल है। तो मैं जो संत मत है आज के युवाओं में इसका जो असर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं धूमिल है सर। तो इस पे आपका क्या विचार है? आज के युवाएं भटक रहे हैं, आज के युवाएं मतलब नशा या और भी अदर अजीब चीज़ें में जा रहे हैं। तो उस युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं संत मत के माध्यम से? हमारे आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सभी समाज के सभी तबके के लोगों को उन्होंने उपदेश किया कि पंचशील का पालन करो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। आज हमारे संप्रदाय में जो लोग जुड़े हुए हैं ये 5 पापों से बचने का प्रयास करते हैं। झूठ नहीं बोलने का प्रयास करते हैं, चोरी से वंचित रहते हैं, नशा के सेवन से कोसों दूर रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ नशा का जो हुआ शिकार उनका उजड़ा घर परिवार। तो नशा, हिंसा और व्यभिचार से समाज मुक्त मैं इस मीडिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे बने। एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए अच्छे लोगों के होने की आवश्यकता है। अच्छा लोग का तात्पर्य सिर्फ वस्त्र अच्छा नहीं, रंग रूप अच्छा नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि विचार में पवित्रता, व्यवहार में पवित्रता, कर्म में पवित्रता होनी चाहिए। विचार, व्यवहार और कर्म जिस व्यक्ति का पवित्र होगा उनके सदाचारिता का गुण उत्तम होगा। जो सदाचारी बनकर के रहेंगे
वैसे समाज का उत्थान होगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि पांचों पापों से बचते हुए लोगों को एक ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि यह मानव का जीवन श्रेष्ठतम जीवन है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा कि जब भाग्य का उदय होता है तब ये मानव का जीवन मिलता है, और ये मानव का जीवन प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि संसार का काम नहीं करो, बल्कि हमारे महापुरुषों ने तो कहा, संत मत सिखलाता है कि घर परिवार का काम करते हुए समय निकाल करके प्रभु का चिंतन करो। प्रभु का चिंतन करने से लोक और परलोक दोनों का कल्याण होगा। मैं समाज के सभी वर्गों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशा मुक्त जीवन, व्यभिचार मुक्त जीवन, पापाचार से दूर जीवन सबके लिए सुखद और मंगल जीवन बनाएगा, और ये मंगल जीवन हमारा जीवन के सबसे पहले सुख का द्योतक होगा, सुख का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि हम समाज के लोग उत्तम बने रहेंगे तो वहाँ पुलिस आज जो सदाचारिता के अभाव में अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ी है, और इसका मूल कारण है हमारा आधुनिक वातावरण, सिनेमा, बुच्चड़ खाने आदि। यदि हम दुराचार प्रवृत्तियों से अपने आप को हटाकर किसी सज्जन महापुरुषों के संगति में रहते हैं तो मदादि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहतत्वम, निर्मोहतत्वे निश्चलितत्वम। सत्संगति, जब संतों के विचारों में हम जीवन को यापन करते हैं तो संतों का विचार है कि वे सदाचारी होते हैं, तो उनके संगति में रहकर हम आप भी सदाचारी बन पाएंगे, सदाचारी बनेंगे, शिष्टाचारी बनेंगे, सुचाचारी बनेंगे। एक पवित्र समाज की स्थापना होगी, जिस समाज को गोस्वामी जी ने नमन किया, सुजन समाज सकल गुण खानी। ये अच्छे समाज की स्थापना अच्छे लोगों से होती है, और संतमत अच्छा लोग एक मानवीय संस्कार से भरे लोगों की स्थापना कराता है। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मानवीय संस्कार अर्जित करें, और ये मानवीय संस्कार के अर्जन करने की क्षमता, गुण, व्यवहारिक शिक्षा ये संत मत सिखलाता है। इसलिए इस संत मत को अधिक से अधिक धारण करें और वैदिक सनातन धर्म को रक्षा करें। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेंगे। महापुरुषों ने तो कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं उसके रक्षा धर्म करते हैं। धर्म की रक्षा करेंगे तो लोक परलोक सभी कल्याण में होगा। इसलिए सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को यापन करें, पाप मुक्त समाज बनावें, और इसके लिए सबको बदलना पड़ेगा। अर्थात पहले हम बदलें, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यदि हम नहीं बदलेंगे तो युग नहीं बदलेगा। इसलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले जब किसी के ऊपर उंगली उठाते तो ये 2 उंगली संकेत करती है वे गलत हैं, लेकिन ये 3 उंगली कहते सावधान, कहीं उससे ज़्यादा तुम तो गलत नहीं हो। अर्थात ये संकेत देता है, महापुरुषों ने कहा कि पहले अपने तरफ झांकें, एक व्यक्ति पवित्र हो जाएंगे, एक व्यक्ति से फिर दूसरे, तीसरे, और एवं प्रकार से एक उत्तम समाज की स्थापना होगी जो पूजनीय समाज होगा। यही मेरा संदेश है। सर, एक सवाल मेरा और है, प्राकृतिक के शुद्धिकरण से रिलेटेड है। मैं जानना चाहता हूं, जो आपको मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सुंदर पेड़ पौधे वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन ये कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेके जो इतना हाहाकार हुआ है, तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, प्राकृत हमारे मानवीय जीवन के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति के बिना हमारा आपका जीवन अधूरा है। कोरोना के महामारी में आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम रहते हैं। मैं तो सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगावें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि एक पौधा लाखों रुपए के ऑक्सीजन प्रदान करता है। हम ऑक्सीजन को खरीद करके लगाते हैं, लेकिन यदि हर एक व्यक्ति पेड़ पौधों को लगावें, मेरा जो आपने आश्रम में देखा पेड़ पौधों के प्रति लगाव, मैं बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधों से लगाव रखता हूँ। जैसे एक बच्चे का अपने ख्याल रखते वैसे मैं अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखता हूँ, और ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ एक कहावत है,
पश्चात संस्कृति के लोगों ने कहा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वास्थ्य उत्तम रखना चाहते हैं तो फिजिकली वर्क भी होना चाहिए। सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, फिजिकली वर्क भी होना चाहिए। जब हम पेड़ पौधे लगाते उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं तो फिजिकली वर्क भी होता है। और दूसरी बात, जो हम पेड़ पौधों को सजाते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उस पौधों को सींच करके उससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन से हमारा भी कल्याण होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सहयोग मिलेगा। ये मेरा संदेश है। मैं सभी लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि प्राकृतिक हमारी संपत्ति है, इस संपत्ति को नष्ट नहीं करें, पेड़ पौधों को काटें नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लगावें और सुंदरता के लिए भी लगावें। इससे मन में भी शांति मिलती है। जब हम पुष्प को देखते हैं तो पुष्पों से हमारे जीवन में शिक्षा मिलती है, उससे एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे पुष्प से हमारा मन मोह लेता है, उस सुंदरता से मन प्रसन्न होता है। तो अपने जीवन में पुष्प से हमें शिक्षा लेनी है कि सदैव टेंशन मुक्त रहो, अपने जीवन को शांत बनाए रखो और प्रसन्न से खेलते रहो। और इसके लिए प्राकृतिक संपदाओं का जीवन में बहुत ही स्थान है। इसलिए सभी लोग पेड़ पौधे के प्रति भी जागरूक बने रहें। सर, जो राम मंदिर जो अभी जन जन की सहयोग से राम मंदिर बनने जा रहा है, तो आपका विचार क्या है इस पे? सबसे पहले राम मंदिर के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे वैदिक सनातन संस्कृति का वो धरोहर है। और इसके लिए तो मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सत्प्रयास से देश में अद्वितीय कार्य हुआ है। अद्वितीय कार्य, जैसे 35 से 370 धारा, ये 3 तलाक और ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं जिनके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ख़ास करके राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो बरसों से ये लंबित था राम मंदिर, जिसके लिए अनेकों साधु संतों ने अपना रक्त बहाया है, रक्त से सींचा है। मैं सबसे पहले उन साधु संतों को हृदय से नमन करता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी लोगों को इस मीडिया के माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि राम मंदिर के लिए तन, मन और धन, ये तीनों तरह से योगदान करें, जो ये वर्षों नहीं कुछ ही दिनों में ये पूरा हो, और ये पूरा होना ही चाहिए। ये मेरा जरूर जीवन का उद्देश्य होगा, जीवन का लक्ष्य होगा। इस कर्तव्य के प्रति मैं भी समर्पित हूँ, लगा हुआ हूँ, और सनातन धर्म के प्रति समर्पित हूँ, उसके प्रचार प्रसार में भी समर्पित हूँ। इसलिए राम मंदिर का कार्य जितना जल्दी हो पूरा होना चाहिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर अधिक से अधिक योगदान दें, ताकि वह राम मंदिर जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है वो पूरा हो सके। सर, मेरा एक सवाल और है, जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस कानून के बारे में आपका क्या विचार है? ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, इसका मैं 100% समर्थक हूँ। क्योंकि आज जो आतंक फैल रहा है देश में, कुरीतियाँ, अत्याचार, व्यभिचार इसमें जो बढ़ रहा है, इसका मूल अभाव है नैतिक शिक्षा का पतन। आज यदि नैतिक शिक्षा का उत्थान हुआ होता तो शायद ये दुराचार प्रवृत्ति का बाहुल्य नहीं होता। आज इसमें मूल कारण जो नरेंद्र मोदी ने जो विचार किया है, या भाजपा के सरकार ने जो नियंत्रण करने का, जो जनसंख्या नियंत्रण करने का जो विचार किया है, इससे लोगों को उचित शिक्षा, उचित समय पर उचित उपयोग करने के लिए व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अधिक जनसंख्या होने पर लोगों को अनेक परेशानियां होती हैं, सारी व्यवस्थाओं में कमी हो जाती हैं। इसलिए यदि जनसंख्या नियंत्रण होता है तो जितने लोग रहें, कम लोग रहेंगे, उतना सुदृढ़ जीवन होगा, सुशिक्षित सभ्य समाज की स्थापना होगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। नहीं तो यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो इसका कारण यही हो जाएगा कि अपने धर्म के लिए लोग लड़ना शुरू कर देंगे। और इस तरह सनातन धर्म के प्रति जो लोगों की जागरूकता है वो अपने अपने धर्म के बाहुल्यता की ओर बढ़ेंगे, और इसमें
अत्याचार की भावनाएं बढ़ेगी। अत्याचार नहीं बढ़े, सदाचार में वृद्धि हो, एक सुसभ्य समाज की स्थापना हो, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ठोस कदम है, ये होना ही चाहिए। महाराज जी, इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मेंबर होंगे जो जुड़े होंगे, तो मैं चाहूँगा जो आप लोग किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं और उन मेंबरों के बारे में, उन सदस्यों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। मैं सबसे पहले आश्रम वासियों का परिचय करवाना चाहूँगा कि मेरे अलावे मैं इस आश्रम के अभी जब से आया हूँ तो इस आश्रम में मैं मूल रूप से स्थायी सदस्य हूँ। मेरे साथ अनेकों गुरु भाई लोग हैं, जिसमें से ब्रह्मचारी सेवानंद जी हैं, जो इनका समर्पित जीवन रहा है साधु जीवन में। ब्रह्मचारी रजनीश जी हैं, उनका भी समर्पित जीवन है। ब्रह्मचारी दिव्यांशु जी हैं, जो बाल्यकाल से लगभग 7-8 वर्ष के उम्र से आश्रम में ही रहकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मचारी कृष्णा कुमार जी हैं और धीरेन्द्र बाबा हैं, वीरेंद्र बाबा हैं, दिवाकर बाबा हैं और अनेकों साधु महात्मा लोग इस आश्रम में रह रहे हैं और जुड़े हुए हैं। हमारे ब्रह्मचारी पूज्य अरुण बाबा जो जमालपुर आश्रम में रहते हैं, लेकिन इस आश्रम से उनका काफ़ी लगाव है, जुड़े हुए हैं। हर संभव, कभी शारीरिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से तो कभी वैचारिक रूप से भी सहयोग प्रदान करते हैं। ये जो आश्रम की व्यवस्था चल रही है, इसमें आश्रम के विकास कार्यों में ग्रामीण बहुत से लोगों का योगदान है। 1996 ईस्वी में इस आश्रम की स्थापना हुई और तब से अनेकों लोग इस सदस्य में हुए, जिसमें मूल रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय नित्यानंद सिंह हैं, आदरणीय श्री मणिकांत सिंह हैं, आदरणीय श्री राधे प्रसाद सिंह हैं, आदरणीय श्री फूचो यादव जी हैं, द्रौपदी माता जी हैं और प्रमिला माता जी हैं, जमींदात्री प्रमिला माता जी जमींदात्री भी हैं। उन्होंने ही ये आश्रम की ज़मीन दान में दी है। और इसके अलावे डॉक्टर शशि शेखर, डॉक्टर राजकिशोर, इनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ सिंह थे, जो समर्पित थे और सदैव लगे हुए रहते थे इस आश्रम के प्रति। उनकी पूज्या माता जी हैं जो द्रौपदी देवी हैं, उनका तन मन धन से सहयोग रहता है। इतना ही नहीं, इस आश्रम में आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह हैं, आदरणीय श्री विनेश शाह जी हैं, सुशीला बहन हैं और स्वर्गीय योगेंद्र सिंह की धर्मपत्नी जी हैं और भी अनेकों लोग, जिनका नाम मैं एक तरफ से बहुत का नहीं गिना सकूंगा। बहुत सारे लोग हैं और इसमें आश्रम में तन मन धन से, सिर्फ इतना तो मैंने नाम गिनाया। इसके अलावे जो क्षेत्रीय लोग हैं, साथ के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो इस संत मत से नहीं भी जुड़े हैं, उनका भी इस आश्रम के विकास कार्य में तन मन धन से योगदान है। तो मैं उनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मेरा छोटा सा परिचय है। धन्यवाद बाबा जी। संत महात्मा लोग कहते हैं कि मानव का शरीर जो मिला है परमात्मा का भक्ति करने के लिए। संत एकनाथ जी महाराज उपदेश करते हैं, हरदम हो तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरे, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गए। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। इस क्षण भंगुर जीवन में भजले प्रभु का नाम रे, नाथ कहे यह नर्तन मिला है। प्रभु पाने के लिए कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। यह परम पिता परमात्मा ने जो मानव का शरीर दिया है परमात्मा का भजन करने के लिए, इसलिए परमात्मा का भजन करके ही लोक और परलोक बनाना है। इस मानव जीवन में हम और आप बना सकते हैं। हम लोगों का, हम भारतीय संस्कृति में हम लोग जुड़े हुए हैं, वैदिक से जुड़े हुए हैं, वेदों से जुड़े हुए हैं और हमारे देश की धर्म धरोहर है। राम आए, कृष्ण आए, ये हमारे संस्कृति में वे महान पुरुष हैं। उनके जन्मभूमि में
मंदिर अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर को किसी धर्मों ने उसको तोड़ करके हटा दिए। तो फिर यह बहुत वर्षों से इस पर केस चलते हुए आ रहा था, इसका सुलझ नहीं हो रहा था। अब यह केस सुलझ गया है। यहाँ ऐसे मंदिर बनना चाहिए कि विश्व में वह सबसे ऊंचा दर्जा की मंदिर बनना चाहिए, यह मेरा मत है और उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं और करेंगे ना। तो इसमें हमारे मानने नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, हमारे विचार तो अच्छा है कि माने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, न हुआ होगा, मगर यह प्रधानमंत्री हमारे देश के यह कश्मीर को मुक्त कर दिया, सैनिक को मुक्त कर दिया, और की कहते हमारे देश में यह जो मुद्दा था ये राम मंदिर का, इसको हटा कर करके और इन्होंने इतना बड़ा उज्जवल का संसार में इसका नाम हो रहा है, हर देश में इसका नाम हो रहा है। ये दीर्घायु हो, ये और बलशाली हो, इसके आत्मबल विशेष हो, जो हमारे देश के राम मंदिर को उन्होंने उज्जवल कर दे और किसे इसका रोशन बढ़ा दे, यही हमारा परमात्मा से करार है। जो क्योंकि कोरोना काल में मंदिर काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन वो साधना किस तरह करे अपने घर में ही, ताकि आप संदेश दें। मैं चाहूँगा कि साधना कोई जगह निश्चित नहीं है कि यहीं साधना होगा। साधना करने वाले व्यक्ति जहाँ चाहेंगे वहाँ साधना कर सकते हैं, घर में बाहर में कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मंदिर अभी प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए कि कोरोना का डर है। मैं चाहूँगा कि सब युवा या बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं अपने अपने स्थान पर साधना करें, और साधना नियमित रूप से करें। नहीं करने से ये धूमिल होने का चांस रहता है। तो अपने अपने घर में साधना करना सबसे उत्तम होगा, और इसका लसंग लगा रहेगा, आदत बना रहेगा, तो सब दिन करते रहेंगे। इससे युवाओं का आचरण में शुद्धि आएगी, सदाचार मजबूत होगा, आत्मबल बढ़ेगा और देश का उत्थान होगा। मैं यही कहूँगा, यही चाहूँगा। दर्शकों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हमारे टीम के लिए और आपके लिए भी, क्योंकि इस कल युग में भी हमें वैदिक युग के ज्ञान प्राप्त हुआ, और साथ में हमें जो संत मत की जो वैल्यू है, संत मत की जो महत्व है, वो चीज़ों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इसी तरीके के अन्य प्रोग्राम देखने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। उस पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। साथ में मैं कहना चाहूँगा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें। और एक अनुरोध है मेरा आप दर्शक गणों से, जो आपके भी गली, आपके भी मोहल्ले, गांव, आपके भी प्रखंड में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा सज्जन है जिनका साक्षात्कार हमारे लिए, आपके लिए कुछ सीख हो सकता है, कुछ उनके इंटरव्यू से हम सीख सकते हैं, कुछ आप सीख सकते हैं, तो प्लीज़ KB स्टूडियो तक आप लोग हमें जुड़वाने में मदद करें, ताकि हमें उनके इंटरव्यू के माध्यम से, उनके साक्षात्कार से कुछ हम सीखें, कुछ आप सीख सकें। और ये जो है ये सत्संग है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे बाबा ने बताया, हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। गांव के वासियों के सहयोग से ही आज ये जो बना है, आज जो ये इतना सुंदर सा महल आप देख रहे हैं, ये गांव के लोगों के सहयोग से हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको, जिन्होंने अपना श्रम दान के साथ साथ ज़मीन भी दान किए हैं इस सत्संग के लिए। और बाबा ने इतना अच्छा संदेश दिया है, जो किस तरीके से हमें कुविचार से बचना है, किस तरीके से हमें माँ बहनों को इज्जत देना है, सम्मान देना है। उनके सहयोग से और गांव वालों के सहयोग से आज इतना सुंदर सा आश्रम में हमें प्रवेश की प्राप्ति हुई, और हमें इतने अच्छे लोगों से दर्शन करने का अवसर मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस आश्रम के जुड़े सभी मेंबर को, इस आश्रम से जुड़े उन सभी लोगों को तहे दिल से KB स्टूडियो का टीम सलाम करती है, जिनके सहयोग से इतना सुंदर आश्रम है और गांव को लोगों को एक यहाँ से एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो मैं रंजित रजक, कैमरामैन विकास के साथ
आप लोगों को सभी को अलविदा कहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए कहानी के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद।